टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट ड्राइव। सो एज डिस्कस हमने बोला था कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रह सकता है। तो एज डिस्कस यही हुआ, मार्केट बिल्कुल 2 दिन से डाउन ट्रेंड में रहा। फ्राइडे को हमें एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। इसका रीजन ये था कि फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। दूसरा ये कि हमारी मार्केट थोड़ी अब कंफ्यूजिंग स्टेज में आ चुका है क्योंकि एक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। दूसरा ये कि हमारा जो विक्स है वो दिन ब दिन डाउन जाता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डाउन जाने का इंडिकेशन ये कि एक स्टेबिलिटी है, बट स्टिल हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट एक कंफ्यूज है। अगर विक्स डाउन जा रहा है तो आइडली मार्केट को अप जाना चाहिए और एक स्टेबल डायरेक्शन दिखानी चाहिए अपर साइड में, बट मार्केट अगर डाउन साइड दिखा रही है इसका मतलब है कि अभी सिनेरियो क्लियर नहीं है। तो बी कॉशियस। अभी यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कोई पोजिशनल ट्रेड के लिए नहीं सोच सकते। ऑल्दो हम शॉर्टिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारा अभी देखा जाए अकॉर्डिंग टू चार्ट हमारा ट्रेंड तो डाउनवर्ड ही है। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं जो हमें सीधा सीधा अभी 44,000 आता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी हमें नेक्स्ट वीक तक 44,000 तक का टारगेट इजीली दे सकता है एंड निफ्टी हमें 19,300 इजीली दिखा सकता है। तो बेसिकली अभी हम मान के चलेंगे कि ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड ही आने वाले कुछ टाइम पे। एक चीज अच्छी है फ्रेंड्स हमारी कि प्रीमियम्स बहुत हाई है इस बार। आपको एक्सपायरी में अच्छे प्रीमियम्स देखने को मिल सकते हैं। इसका रीजन ये है कि विक्स तो डाउन है, आइडली प्रीमियम्स हाई नहीं होनी चाहिए, बट मार्केट वॉलेटाइल है। हमने बोला कि मार्केट अभी जैसे कंफ्यूजिंग सिनेरियो पे है, तो हमें प्रीमियम्स एक अच्छे देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो अभी देखा जाए कि एट द मनी प्रीमियम्स जो है 330 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और एक्सपायरी आने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। पहले क्या हो रहा था लास्ट 2-3 मंथ से कि एट द मनी प्रीमियम 150 और 200 चल रहा था, बट अब एट द मनी प्रीमियम बिल्कुल डबल है। तो हमें एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि हम प्रीमियम को सेल कर सकते हैं। तो अभी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप शॉर्ट्स यानी कि सेलिंग की स्ट्रेटेजीज बना के चलना, ऑप्शन सेलिंग की, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सपोज आप एक स्ट्रेटेजी ये प्ले कर सकते हो कि 44,800 की कॉल सेल कर दी, 45,000 की बाय कर ली, स्प्रेड बना लिया, एंड या तो आपने 45,000 की 2 सेल कर दी एंड 45,200 की एक बाय कर दी। तो कुछ भी हो क्रेडिट लेके चलना, क्रेडिट स्प्रेड्स बना के चलना। क्रेडिट का मतलब ये है कि आप मार्केट से सेलिंग ऑप्शन सेल करके पैसा लेना, देना मत, डेबिट क्रेडिट मत करना, क्योंकि अब प्रीमियम्स हाई हो चुके हैं। तो एक अच्छी बेनिफिट है, ऑप्शन सेलर्स को काफी टाइम बाद ये मौका देखने को मिला मार्केट के अंदर, तो इसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए। तो एक चीज अच्छी है कि हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। ये एक्सपायरी जो है आइडली अच्छी जानी चाहिए सबके लिए, क्योंकि प्रीमियम्स काफी हाई हैं। तो अगर आप थोड़ी दूर भी जाओगे एट द मनी से 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट्स मैक्सिमम मान के चले, तो आपको फिर भी इजिली 70-80 पॉइंट्स मिल सकते हैं एक्सपायरी के अंदर। सो ये वीक आपके लिए अच्छा जाना चाहिए सबके लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि प्रीमियम्स हाई हैं। तो प्रीमियम्स हाई होते हैं ऑप्शन सेलर के लिए एक बहुत अच्छा एज अ गोल्डन चांस होता है। तो अभी देखा जाए तो ट्रेंड तो डाउनवर्ड ही है, तो हमें शॉर्ट साइड लेके ही चलना है। सो हम डिस्कस करते हैं मंडी के लिए कुछ शेयर्स। पहला शेयर है इंडिया सीमेंट्स। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है। इसने एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। अभी देख सकते हो कि इसका एक ब्रेकआउट आ चुका है, जो इसका 230 का सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। सो हमें क्या करना है, इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बना के चलनी है। आप कर सकते हो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो या कॉल सेल कर सकते हो, बट मेक श्योर आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो तो ऊपर की कॉल बाय करके चलना, क्योंकि स्टॉक्स हैं, एनी टाइम न्यूज आ सकती है। नाइट ओवरनाइट कैरी कर रहे हो अगर, एंड उसमें रिस्क बहुत ह्यूज कैरी हो जाएगा। तो बी कॉशियस अगर आप इसे ओवरनाइट कैरी करके जाते हो। तो इसके लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, आप 240 की कॉल शॉर्ट कर सकते हो या 250 की कॉल शॉर्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर पोजीशन शुड बी हेज, यानी कि आपका नेक्स्ट बाय रहना चाहिए उसके अप वाला। आउट द मनी आप बाय करके चलना, ताकि अगर कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट हैपन होता भी है तो आप मार्केट से बच सकते हो। तो आइडियली इसके अंदर हमें 240 के अच्छे 237 के आसपास के अंदर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अनटिल ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसके अंदर बियरिश ही रह सकते हैं। इंडिया सीमेंट्स के अंदर अभी हम बियरिश हैं। जो हम इसके अंदर आने वाले टाइम पे टारगेट देख सकते हैं 217 एंड 18 इजिली। अगर आप इसे नेकेड फ्यूचर शॉर्ट करना भी चाहते हो तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी इसे 233 के आसपास 234 के आसपास शॉर्ट करना विद एसएल ऑफ 242। आपको इजिली 217 तक का टारगेट दिख सकता है इंडिया सीमेंट्स के अंदर। सो नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा ओएनजीसी। सो ये इस स्टॉक ने भी एक अच्छा डाउनवर्ड साइड का ब्रेकआउट दिया है। सो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि इसने एक रेजिस्टेंस लिया है 188 पे। तो इसके अंदर इजिली हमें 180 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। सो ओएनजीसी की जो क्लोजिंग हुई है वो है 185 पे, तो आप 189 का एसएल लेके शॉर्ट कर सकते हो एंड 180 तक का टारगेट आपको इजिली देखने को मिल सकता है।
सो अभी हम सारे फ्रेंड्स डाउनवर्ड साइड में प्रेफर करेंगे क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड दिखाना शुरू किया है, सो इट्स बेटर टू गो विद द ट्रेंड। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लेनमार्क। सो ग्लेनमार्क के अंदर आपको भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसने एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया 820 के आसपास। सो आपको क्या है, इसके अंदर 760 के टारगेट्स इजीली देखने को मिल सकते हैं ग्लेनमार्क के अंदर। इसे आप मंडे को शॉर्ट कर सकते हो या कोई भी क्रेडिट स्प्रेड जैसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो इसके अंदर, क्योंकि आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकती है। सो यहाँ देखिए आपका 820 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप 822 का ऐसे ले सकते हो एंड 760 तक का टारगेट इजिली अचीव कर सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा वही 1:2 रहेगा हर शेयर में। जैसे ONGC में हमने 4 पॉइंट्स का SL लिया एंड 8 पॉइंट्स का टारगेट लिया। देन इंडिया सीमेंट्स में भी हमने 5 पॉइंट्स का SL लिया एंड हमारा 10 to 12 पॉइंट्स का टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ही रहना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल रह सकते हैं, तभी हमारे एक ब्रेक इवन जो है 33% का अचीव हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके सपोज 2 ट्रेड गलत हो भी गए वीकली में, अगर एक ट्रेड या 2 ट्रेड सही भी चले गए, स्टिल आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो गए आफ्टर ऑल द ब्रोकरेजेस एंड चार्जेस देने के बाद। तो आपको एक दुख नहीं होगा कि आपका कैपिटल कम हुआ है या आपका लॉस रहा है इस वीक, तो आपका एक वीक अच्छा जा सकता है। सो मेक श्योर कि आपका SL शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट इन एनी केस, और अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो पोजिशन को हेज करके चलना। तो नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा HDFC बैंक। सो HDFC बैंक के अंदर तो क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका एक सपोर्ट ब्रेक हो चुका है 1560 का। सो हमें अब इजिली जो शेयर है हमारे को 1480 तक के टारगेट्स दिखा सकता है, 1470 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। सो आप ऐसे लेके चल सकते हो 1560 का, जो भी HDFC बैंक का प्राइस क्लोज हुआ है 1530 पे क्लोज हुआ है, तो 30 पॉइंट्स का SL रहेगा और हमारे को इजिली 1470 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा 1:2, यानी कि 30 पॉइंट्स का SL एंड 60 पॉइंट्स का टारगेट। तो इसके अंदर आप एक स्ट्रेटेजी ये भी खेल सकते हो, 1600 की कॉल सेल कर सकते हो, 1650 की बाय कर लिया, 1550 की सेल कर दी, 1600 की बाय कर ली। तो क्रेडिट लेके ही चलना, क्योंकि प्रीमियम्स भी लिटिल बिट हायर साइड पे आने शुरू हो गए, क्योंकि विक्स काफी टाइम से लो चल रहा है। सो बी कॉशियस। एक चीज और है कि विक्स काफी टाइम से लो है, तो एक बड़ा मूवमेंट भी मार्केट के अंदर बड़ा झटका पड़ सकता है नीचे की साइड में, क्योंकि विक्स भी एक हाई जाने के चांसेस ही हैं। जितनी लंबी कंसोलिडेशन रहेगी उतना लंबा ब्रेकआउट आएगा। तो विक्स के अंदर एक कंसोलिडेशन चल रही है हमारी। आप देखोगे विक्स तो एक काफी टाइम से कंसोलिडेशन मूव पे चल रहा है, जैसे 12 एंड 10, 12 से लेकर 10 के बीच में। सो जैसे ये 12.3 12.4 का लेवल ब्रेक होगा तो एकदम से हमारे को विक्स 16-17 दिखा सकता है। सो इसका इंडिकेशन ये है कि मार्केट के अंदर एक अनस्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो बी कॉशियस। अभी कोई डिलीवरी या शॉर्ट टर्म डिलीवरी या लॉन्ग टर्म पोजिशन मत बनाना, और ओवरनाइट कैरी को भी अभी थोड़ा अवॉइड ही करो, क्योंकि अब गैप अप गैप डाउन का टाइम आने वाला है। सो बी कॉशियस इन द मार्केट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।